दुनिया में आज तक किसी ऐसे इंसान ने कामयाबी हासिल नहीं की जिसका जिंदगी में कोई मकसद ना था। आइंदा भी कोई शख्स उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकता जब तक वो अपने मकसद का तयन ना करे। आपकी सलाहियतें, वक्त, ज़हानत, मेहनत, कोशिश, जज्बा व जुनून और कुर्बानियां किसी काम की नहीं अगर ये किसी खास मकसद के मेरे ताबे नहीं। ये दुनिया तालीम याफ्ता, ज़हीन और मेहनती लोगों से भरी पड़ी है, लेकिन वो नाकाम है क्योंकि उनकी जिंदगी का मकसद वाज़ेह नहीं है। एक आदमी सफर कर रहा था। वो एक चौराहे पर पहुंचा। उसने वहां गुजरते हुए एक बूढ़े राहगीर से पूछा, ये सामने वाली सड़क कहाँ जा रही है? बूढ़े ने पूछा, तुम्हें कहाँ जाना है? वो आदमी बोला, मैं सिर्फ चलना चाहता हूँ, असल में मुझे कहीं नहीं जाना। इस पर बूढ़ा बोला, जब तुम्हें पता ही नहीं कि तुम्हें किधर जाना है तो फिर तुम कोई भी रास्ता अपना लो। अगर फुटबॉल ग्राउंड में कोई गोल पोस्ट मौजूद नहीं तो पूरे दिन के मैच के बाद कोई नतीजा नहीं निकलेगा और कोई टीम एक भी गोल नहीं कर सकेगी क्योंकि गोल करने वाले पोस्ट्स का तयन नहीं किया गया। आप कभी भी ऐसी बस में सवार होना पसंद नहीं करेंगे जिसके मुताल्लिक ये पता ना हो कि वो कहाँ जा रही है। जिंदगी भी एक सफर है और इस सफर को कामयाबी का सफर बनाने के लिए आपको अपने मकसद का शऊर होना चाहिए। माहिरीन की तहकीक के मुताबिक दुनिया के 97% लोगों का कोई वाज़ेह नस्बुल ऐन नहीं है। वो बेमकसद जिंदगी गुजार रहे हैं और यही वो लोग हैं जो नाकाम हैं। ख्वाहिशात पाल लेना बहुत आसान काम है, लेकिन इन ख्वाहिशात को बरकरार रखते हुए मुनज़्ज़म तरीके से और जज्बा व जुनून से एक वाज़ेह मकसद की शक्ल देना बहुत मुश्किल काम है। इसलिए ख्वाहिशात सबके पास होती हैं, लेकिन मकसद किसी किसी के पास होता है। आपका ज़हीन होना इतनी बड़ी बात नहीं जितना आपका बामकसद होना। जिंदगी में मकसद का होना आपकी खुशकिस्मती की अलामत है। अजीम ज़हनों में ख्वाब होते हैं और पस ज़हनों में फकत ख्वाहिशात। ख्वाहिश एक बीज की मानद है, जब तक इसे बोया ना जाए ये आपको फसल नहीं देगी। दुनिया के किसी बैंक में ख्वाहिशात कैश नहीं कराई जा सकती, लेकिन जब किसी की ख्वाहिश जनून बन जाती है तो वही शख्स बेशुमार बैंकों का मालिक बन जाता है। जब आप एक मकसद मुंतखब करते हैं तो आपकी ज़हनी सलाहियतें निखर कर सामने आती हैं। बज़ाहिर आप कभी काम कर रहे होते हैं और कभी नहीं, लेकिन आपका ज़हन हर वक्त उस मुंतखब शुदा मकसद के लिए सोच रहा होता है। मकसद के इंतखाब के बाद लातदाद मौके आपके दरवाजे पर दस्तक देते हैं और हालात भी खुद ब खुद आपकी कामयाबी के लिए मुआफिक हो जाते हैं। सूरज की रोशनी को जब मुहद्दिब अदसे से एक जगह मरकूज किया जाता है तो वो कागज को आग लगाकर जला देती है। जहन की तमाम सलाहियतें और तवानाइयां भी जब किसी एक मकसद के जेरे ताबे होकर इर्तिकास की कुव्वत हासिल करती हैं तो आपको कामयाब बना देती हैं। हमारे नौजवानों को करियर प्लानिंग और बामकसद जिंदगी की अहमियत नहीं बताई जाती, इसलिए वो डिग्रियों के अंबार लगा लेते हैं लेकिन अमली जिंदगी में नाकाम रहते हैं। ऐसे बेशुमार नौजवान आपको मिलेंगे जिन्होंने 5 मुख्तलिफ मज़ामीन में मास्टर्स किया है, लेकिन वो एक भी शोबे के मास्टर नहीं होते, इसलिए कामयाबी और खुशहाली उनके मुकद्दर में नहीं होती। वो नौजवान जल्दी कामयाब हो जाता है जिसने एक मखसूस मकसद के तहत तालीम मुकम्मल की हो और एक खास शोबे का माहिर हो, बजाय इसके कि जिसने पूरा इंसाइक्लोपीडिया हिफ्ज किया हो और एक फिक्रा भी उसके जज्बे अमल का जुज ना बन सका हो। आप जितना मर्जी तालीम याफ्ता हो जाएं और किताबों के अंबार पढ़ लें, अगर आपका कोई मकसद नहीं तो ये ऐसे ही है जैसे आपने बेहतरीन लिबास ज़ेब-ए-तन कर लिया और आपको कहीं भी नहीं जाना। तालीम फकत रोजी कमाना ही नहीं बल्कि जीना भी सिखाती है। लोग मकसद का इंतखाब करते हुए डरते हैं क्योंकि उन्हें सिर्फ रुकावटें नजर आती हैं। याद रखिए, रुकावटें तब नजर आती हैं कि जब आप अपने मकसद से नजरें हटा लेते हैं। आपका मकसद आपकी जिंदगी के हर शोबे को मुतासिर कर देता है। बड़े मकासद ज्यादा जोशो खरोश पैदा करते हैं। अगर आप चांद को हदफ बनाएंगे, चांद ना भी मिला तो सितारे आपके दामन को भर देंगे। इसलिए एक बड़े मकसद का इंतखाब कीजिए। मकसद ज़माने हाल का वो इरादा होता है जो आपके पूरे मुस्तकबिल को बदल कर रख देता है। मकसद आपको एक शनाख्त देता है, मौजूदा मकाम से मतलूबा मकाम तक का फासला मकसद ही तय कराता है। आपका मकसद आपके जीने का सबब होना चाहिए, वरना आप उसको हासिल नहीं कर पाएंगे। देखा गया है कि शिकार शिकारी को धोखा दे जाता है। इसकी वजह ये होती है कि शिकारी खुराक के लिए भाग रहा होता है जबकि शिकार अपनी जिंदगी बचाने के लिए। शिकारी के मुकाबले में शिकार का मकसद कहीं बड़ा होता है। कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह, इलामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, हकीम मोहम्मद सईद रहमतुल्लाह अलैह, अब्दुल सत्तार ईदी रहमतुल्लाह अलैह और डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, इन सब के पास एक वाज़ेह, हतमी और मुनफरिद मकसद हयात था, इसलिए वो कामयाब हुए। मकसद का अलग होना भी जरूरी है, बल्कि आप गौर करें तो आपका मकसद आपके गिर्द मौजूद दीगर अफराद से मुख्तलिफ होगा। दरअसल
दरअसल आपका मिजाज दूसरों से मुख्तलिफ है, इसलिए आपका मकसद भी दूसरों से मुख्तलिफ है। सारे एक ही साज बजाएं तो कभी पुरकशिश धुन तख्लीक नहीं हो सकती। अगर तनव्वे ना हो तो दुनिया की सारी रौनक ही खत्म हो जाए। इसलिए दूसरों के मकासद और ख्वाबों पर तनकीद करने की बजाय आप अपना मकसद मुंतखब कीजिए। आप क्या समेटना चाहते हैं, क्या इकट्ठा करना चाहते हैं, कैसे इंसान बनना चाहते हैं और क्या बांटना चाहते हैं। यही सवालात आपको मकसद मुंतखब करने पर उभारेंगी। अपनी ख्वाहिशात को मुनज़्ज़म कीजिए और अपने मकसद के ताबे कीजिए। इस तरह आप जो कुछ बनना चाहते हैं वो बनने की सलाहियतें जाहिर होना शुरू हो जाएंगी। अगर आप वाज़े तौर पर अपने मकसद से आशना हो गए तो समझ लीजिए आपकी कामयाबी के सफर की इब्तिदा हो गई, क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कहाँ खड़े हैं। असल अहमियत इस बात की है कि हम किस सिमत में बढ़ रहे हैं। आइए दुरुस्त सिमत का तयन करें। أتقبله الناس لست أقلده إلا بما يرضيني كي أرضيني